दुनिया के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों की बात जब भी आती है तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 120 किलोमीटर दक्षिण उत्तर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों की माने तो यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। बताया जाता है कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की से छात्र इस विश्वविद्यालय आते थे। आज वो विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया है। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालय के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। बौद्ध काल में भारत शिक्षा का केंद्र था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। यहाँ इतनी किताबें रखी थी कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक किताबें थीं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। सन 1199 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत और उसके गौरवशाली इतिहास सभी को जानना चाहिए। तक्षशिला के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती है। इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। यहाँ धर्म ही नहीं, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। आज के समय यह बिहार राज्य का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। सभी सर को नमस्ते। नालंदा के पावन दिन पर आप लोग बाबू, ये नालंदा विश्वविद्यालय में देखने के लिए आया है। 1600 साल पुराना है। 500 साल पुराना है, कस के बोलना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण सबसे पहले बनाया था कुमारगुप्त। कौन बनाया था? प्रथम ने 413 में।
कुमारगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उसका पत्नी का नाम था लक्ष्मी राजकुमारी देवी। समुद्रगुप्त का पत्नी का नाम था दक्षा देवी। समुद्रगुप्त का दो पुत्र था, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। इसमें रामगुप्त का पत्नी का नाम था धुरदेवी। अपने बड़े भाई को हत्या कर दिया था, रामगुप्त को मार डाला था ना चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उसके बाद दूसरा राजा बनाया, ये क्योंकि 3 फ्लोर था। दूसरा राजा बनाया हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में। हर्षवर्धन और राजवर्धन दोनों भाई था। हर्षवर्धन का पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती। हर्षवर्धन का पत्नी का नाम था दुर्गावती। हर्षवर्धन का बहन का नाम था राज। हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 590 ईस्वी थानेश्वर पता हरियाणा में। उसके बाद 200 साल के बाद आ गया देवपाल, बंगाल का राजा। देवपाल का पिता का नाम था धर्मपाल और धर्मपाल का पिता का नाम था गोपाल। देवपाल के माता का नाम था राणा देवी, है ना। जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी, जिसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था, उस समय 108 हॉस्टल था, 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। यहाँ 3 बड़ा लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी का नाम था रत्ना सागर, 9th फ्लोर का था। रंग का रत्ना दधी 6 तल्ला का था। इसमें मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी को चलाया तो 6 महीना तक लाइब्रेरी बख्तियार खिलजी था जो तुर्की के रहने वाले थे ना, वो सहायक सेनापति था। ये वो था जो मोहम्मद गोरी का था। लाइब्रेरी चलने के बाद क्या हुआ, यूनिवर्सिटी बंद हो गया। धीरे धीरे पहाड़ बन गए। 700 बरस के ऊपर स्थानीय लोग खेती करते थे, कल्चर करते थे। 800 साल तक पढ़ाई चलाई। कौन सा दिन चल रहा है? बड़ा बच्चा बोलेगा कौन सा दिन चल रहा है बाप? 21वीं सदी चल रहा है ना। 21वीं सदी तीसरा दशक होने बोले 10 साल का 1 दशक होता है तो 100 साल बराबर क्या दशक हुआ? कहते हैं कि 110 हुआ ना। 100 साल का 1 शताब्दी होता है। यूनिवर्सिटी का बना हुआ 1600 साल पुराना हो गया। नालंदा खोज कैसे हुआ, खुदाई कैसे हुआ? आप लोग हेनसेंग जानता है? हेनसेंग जो चीन से आया था पढ़ने के लिए, पैदल आया था। जब हेनसेंग जो नालंदा आया था तो उसमें यहाँ का राजा था हर्षवर्धन, यहाँ का आचार्य था शिलभद्र। हेनसेंग यहाँ नालंदा में 12 वर्ष तक रहा। 8 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ाया भी। यहाँ के बारे में पूरा लिखा, बौद्ध ग्रंथ को ले गया। उस डायरी का नाम था श्योकी। क्या चीज नाम था? है ना। डायरी में 1861 में वो चाइनीज भाषा में लिखा हुआ था। उसको ट्रांसलेशन किया गया, अध्ययन किया गया। उस डायरी के आधार पर इसको लॉर्ड कर्नल ने खुदाई कर। आजादी के पहले किसका सरकार था? भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 है ना। आजादी के पहले अंग्रेज का सरकार था। इसको लॉर्ड कर्नल ने खुदाई करवा, अंग्रेजों ने। इसका खुदाई चला 1915 से 1937 तक, यानी 22 साल तक कंटिन्यू खुदाई हुआ। इस नालंदा विश्वविद्यालय का मेन गेट लाइब्रेरी नहीं था। यहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 टीचर था। पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा था विक्रम। ये बीच वाला जो चबूतरा जो देख रहा है ना, ये क्लासरूम था, पढ़ाई के स्थान था। पढ़ाई आंगन में होता था। उस समय का आचार्य था नागार्जुन, शिलभद्र, दावट ठकवा, असंघा, गुरुपति संघवा। खगोल विज्ञान, तत्व विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, ग्रामर, ये सारे छात्रावास था जी, हॉस्टल। एक रूम में के विद्यार्थी रहते थे, है ना। तो कुआं देख लो 8 बहुत अच्छा कुआं में 8 पानी का कुआं है ना। साइड से बोलो जा। दिखाई तो नहीं रहा। चलो जो देखने वो पीछे लो। अब आगे ये हॉस्टल का गेट हुआ, थोड़ा सा चौखट लगाने के लिए था ना। हॉस्टल का एक गेट है, दरवाजों को चूल्हे में जला दिया था। जला हुआ निशान देखो, इटा देखो ना, झम हो गया, मोती की तरफ पिघल गया। है ना, वहाँ जाके बता देंगे है ना। दोनों पट्टी बुद्धा का स्टैचू था। जो भी जाते थे नमन करके जाते थे। बुद्धम सर्वम गच्छामि, धम्मम समय गच्छामि, संगम समय गच्छामि, है ना।
यहाँ भी देखो लकड़ी का दरवाजा रहा करता था। हम तो धीरे धीरे नहीं करते। चूल्हा अगला ब्लॉक में कुआं देखा ना, वहाँ चूल्हा, हाँ देखे, एक चूल्हा था खाना बनाने के लिए, 2 खान इसमें हो गया, 2 खान इसमें हो गया, 4 खान का चूल्हा था। गांव बिराव में देखते हैं ना, जमीन को खट करके बनाते हैं ना लोग, है ना, हम लोग चूल्हा जो देख रहे हैं इसका अवशेष देख रहे हैं, टूटा फूटा भगना अवशेष है ना। ऊपर मिट्टी का बर्तन रखा करता था, ये पत्थर का पिलर रहता था जी। उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, पत्थर को काट करके पिलर बनाया जाता था। इसके ऊपर छत रहता था, आंगन था जो ओपन रहता था, और कोना में देख रहा है तो बरसात वाला पानी निकालने के लिए बनाया गया है ना, ड्रेन सिस्टम था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ना, आप लोग को है ना, सिंधु घाटी से बरसात वाला पानी निकालने के लिए एक कुआं था, सारे छात्रावास था। चलो एक है ना जी, एक का डब्बा है ना, इसमें 20 बोगी का रहा करता था, इसमें अभी 8 बोगी पर्यंत। मुगल के समय में ट्रेन नहीं चलता था, ब्रिटिश के राज में आया। जब ब्रिटिश ने इसको मंगाया था, सारे कम्युनिटी को बाहर ले जाते थे। देखो हॉस्टल को लिखा हुआ है विहार, विहार लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में हो गया मोनेस्ट्री। यहाँ बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए कमरे को विहार कहा जाता है। इसी के नाम से मेरा स्टेट क्या पड़ गया, बिहार, बिहार पड़ गया है ना। आई होने से पहले वो कमरा जो देख रहा है ना मिट्टी, इसी तरह से सारे कमरे मिट्टी से ढका हुआ था। अब बीच वाला जो चबूतरा देख रहा है वो क्लासरूम था, पढ़ाई के स्थान था, है ना। देखो बच्चा इधर उधर कहीं नहीं कूदेगा, नहीं करना, एकदम समतल जगह चलना है, एकदम आराम से चलना, एकदम धीरे धीरे चलना है ना। बीच वाला चबूतरा देख रहा है वो क्लासरूम था, ये सब सारे हॉस्टल था। एक रूम में 21 विद्यार्थी रहते थे। कमरा ऐसा था कि गर्म के दिन में गर्म महसूस होता था, ठंडा के दिन में ठंडा नहीं लगता था। ये 5 से 6 फीट का दीवार देख रहा है ना, इसके वजह से एयर कंडीशन था। और गेट इस तरह से रहता था, देखो गोलंबर ऐसा गोल था, टूट गया। एक कमरा में देखो डबल ताखा है, एक दीपक जलाने के लिए था, एक बुक वगैरह रखने के लिए था। देखो कमरा टच नहीं करना है, देख देख के निकलो है ना, ताखा बना हुआ है ना जी। जाओ जाओ, फैल जाओ ना जी, वहाँ जाकर के आके फैल जाओ ना। देखते रहो बिल्डिंग होगा उस जमाने से, संकेत दे रहा है ना। ऊपर ही बिल्डिंग रहा होगा उस जमाने में, है ना। 9x18 का इंचा है, ये सब ओरिजिनल इंचा है ना, वो वाला रिपेयरिंग किया गया। नालंदा का अर्थ होता है कमल का फूल। क्या होता है? लोटस फ्लावर एंड नॉलेज। नालंदा 2 शब्दों का मिल से बना है। नालम सर के नहीं गए। हेलो मास्टर साहब, चलो 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 चलो। वही रूम में क्या होता था? नालंदा का अर्थ होता है कमल का फूल। ये लोटस फ्लावर एंड नॉलेज। नालंदा 2 शब्दों का मिल से बना है। नालम जोरदार, नालम इस होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। नाम मतलब देने वाला, नहीं ज्ञान देने वाले उस जगह को नालंदा कहा जाता है। उस समय नालंदा था जो ज्ञान में डूबा था। नालंदा विश्वविद्यालय में बताया जाता है 4 गेट था, 4 गेट पर द्वारपाल रहता था। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था पहले गेट कीपर एग्जाम लेता था, है ना। चारों में जरूरी था, अगर 3 में पास करा है तो फेल करा है तो विद्यार्थी लौट के चले जाते। अब पास होने के बाद 200 गाँव के दान आता था, यहाँ फ्री शिक्षा दे जाता था, कोई खर्च नहीं, निःशुल्क, है ना। तो चलो बड़ला स्तूपा एक टेम्पल दिखा देंगे आपको। खाली मंदिर का पार्ट रह गया, हॉस्टल का पार्ट तो हम बता दें। देखो ये बड़ा वाला जो स्तूप जो देखते हैं सबसे ऊंचा वाला, बुक वगैरह में देखता है ना, वहाँ देखो, वहाँ सबसे ऊंचा वाला, देखो सबसे ऊंचा वाला है ना, बुक वगैरह में देखता है ना, इसी का चित्र रहता है ना जी।
रहता है ना मास्टर साहब। ये क्या चीज था, जब नालंदा जब भगवान को में आ यहाँ कुछ नहीं था, मैंगो गार्डन। उस समय दो लोग एक का नाम था सारीपुत्र, एक का नाम था महामंगला। दोनों नालंदे जिले के रहने वाले थे और दोनों का घर 2 किलोमीटर के अंतराल में था। तो महामंगला जो बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए गया था, तो है उनका मृत्यु हो गया। सच अभी 200 वाला नोट निकाला है भारत सरकार ने, उस नोट पर देखिएगा सांची का स्तूप। सांची पड़ता है मध्य प्रदेश भोपाल में, है ना। अब बड़ा वाला जो सारीपुत्रा का समाधि है, सारीपुत्रा का माँ का नाम था रुक्षा, पिता का नाम था भगनत। ये स्तूपा का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक कौन था, जो कलिंग युद्ध का लड़ाई किया था, कलिंग के बाद फिर बौद्ध धर्म में शामिल हो गया ना। अशोक सम्राट पूरे भारत में 84 स्तूप का निर्माण किया। अशोक सम्राट का 3 पुत्र और 2 पुत्री, इसमें एक पुत्र और पुत्री महेंद्र और संगीता दोनों बौद्ध प्रचार करने के लिए कहाँ गया था, श्रीलंका गया था ना। अशोक सम्राट के माता का नाम था सुभद्रा, पिता का नाम था बिंदुसार और अशोक सम्राट के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। एक 3rd सेंचुरी BC बना था, 2600 साल पुराना है ना। जितना भी बौद्ध धर्म वाले आते हैं खास करके यहीं पूजा करने के लिए आते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध से बड़े थे सारीपुत्र। उसके बाद 1000 साल के बाद यूनिवर्सिटी बना। कोई स्नान डाले है ना, देखिए मास्टर साहब 8 शाखाएं हैं, इसमें 8 डाली है। प्राकृतिक का देने, प्राकृतिक गोल वाला राउंड जो देखना है ना, गोल वाला कहीं भी देखना है, छोटा या बड़ा। उस समय जो देश विदेश लोग पैदल यात्रा करते आते थे पढ़ने के लिए, उस समय यातायात का कोई सुविधा नहीं था। सर इधर आप लोग भी ध्यान दीजिए, गोल वाला हो गया समाधि, उस समय यूट्यूब से लोग आते थे पढ़ने के लिए, उस समय यातायात का कोई सुविधा नहीं था। इसी अवस्था में गुजर जाने को उसको गिरा के अच्छे करते समाधि। छोटा वाला छोटा स्टूडेंट का, बड़ा वाला बड़ा का, सबसे बड़ा जो टीचर लोग का। कहीं कहीं 4 कोने वाला देख रहा है, स्क्वायर वाला 4 कोने मेडिटेशन करने के लिए था, ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था मेडिटेशन से। ये सब करकट वाला जितना भी देख रहा है ना, ये सब भगवान बुद्ध का प्रतिमा था मिट्टी का। ये लाइन भी देख रहा है, इसका मंदिर हो गया। पश्चिमी भाग में मंदिर, समाधि, मेडिटेशन। यहाँ से जो भी सारा सामान निकला आपका म्यूजियम संग्रहालय में। बिहार में राजगीर एक ऐसी जगह है जो सभी धर्मों को एक साथ जोड़ती है। राजगीर दुनिया को यह संदेश देता है कि सभी लोग भाईचारे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, वो भले ही अलग अलग धर्म के हो। राजगीर की यह खासियत है, यहाँ आपको शांति का एहसास तो होगा ही, इसके अलावा आप दैविकता से जुड़े होंगे। इतनी खूबियाँ वाले राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर स्थित विश्व शांति स्तूप विश्व को यही संदेश देता दिखता है। शांति व मैत्री का प्रतीक विश्व शांति स्तूप की अहमियत न सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बल्कि आस्था के केंद्र के लिहाज से भी है। यहाँ भगवान बुद्ध की 4 सुनहरी प्रतिमाएं हैं। राजगीर के अपने लंबे प्रवास के दौरान भगवान बुद्ध ने इसी चोटी पर ध्यान लगाया था और इसी स्थान से विश्व को शांति का उपदेश दिया था। विश्व शांति स्तूप एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तंभ है। यहाँ शांति स्तूप 400 मीटर की ऊंचाई पर रत्नागिरी पर्वत पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित है। स्तूप बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए विश्व शांति के प्रतीक सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है। यहाँ रोपवे के माध्यम से और पैदल भी पहुंचा जा सकता है। पावापुरी में स्थित जल मंदिर राजगीर और बोधगया के समीप पावापुरी भारत के बिहार प्रांत के नालंदा जिला में स्थित एक शहर है। यह जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है।